आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं वे दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। वे हैं, एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष स्थान रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका दूसरा अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय जिसका नाम है गीता का सार, इन तीनों के श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य ही श्रवण किया होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, दूसरे बुरे कर्म होते हैं। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कर्म की महिमा बताई थी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय जिसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ, आप उसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपसे प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। आज का श्लोक है 15वां। कर्म ब्रह्मा उद्भवम विधि ब्रह्मा अक्षर है, समुद्भवम तस्मातः सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इस श्लोक में वेदों में नियमित रूप से कर्म करने के विधान को अच्छी तरीके से बताया गया है और ये वेद साक्षात प्रत्यक्ष श्री भगवान पर ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा भी यज्ञ कर्मों में सदा ही स्थित रहते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यथार्थ कर्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है, अर्थात भली भांति उसकी विवेचना की गई है। यदि हमें यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है, अर्थात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्मा अर्थात दिव्य वेदों से कर्म करने के दिशा निर्देश प्राप्त करने चाहिए। अतः सारे वेद कर्मादेशों की ही संहिता हैं। वेदों के निर्देशों के बिना किया गया कोई भी कर्म अवैध अर्थात पापपूर्ण कर्म माना जाता है। इन कर्म फलों से बचने के लिए सदैव हमें वेदों से दिशा निर्देश प्राप्त करने चाहिए और उन्हीं के अनुसार कर्म करने चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत ही व्यक्ति को कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में भी हमें कार्य करने चाहिए। हमें सदैव इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे
प्राणी भौतिक भोग के लिए ही इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत अर्थात भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है तथा कथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास भी लौट सकता है। प्राणियों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह एक सुनहरा अवसर है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भक्ति में लीन होकर यज्ञ विधि का पालन करें, यज्ञ के विधि विधान का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते अर्थात वैदिक ग्रंथों का पालन नहीं करते, वे कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों को कैसे ग्रहण कर सकती हैं, जिससे वैदिक यज्ञों की अर्थात कर्मों की पूर्ति हो जाए। यह थी मेरी आज के 15वें श्लोक की संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।